फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 5 तक। धिक्कार उन लोगों को जो अधर्म की योजना बनाते और शैया पर पड़े हुए बुराई सोचा करते हैं। वह उठते ही ऐसा करते हैं क्योंकि उनके हाथ में शक्ति है। यदि वे किसी खेत के लिए लालच करते हैं तो उससे ले लेते हैं। यदि किसी घर पर उनकी आंख लग जाती तो वे उसे हथियाते हैं। वे मनुष्य और उसके घर को, मालिक और उसकी संपत्ति को अपने अधिकार में कर लेते हैं। इसलिए प्रभु उन लोगों से यह कहता है, मैं तुम पर एक ऐसी विपत्ति भेजने की सोच रहा हूँ जिसका भार तुम अपने कंधों से उतार नहीं सकोगे और फिर सीधे होकर चल नहीं सकोगे। यह तुम्हारे लिए घोर संकट का समय होगा। उस दिन लोग तुम्हारे विषय में उपहास का गीत गाएंगे और तुम लोग इस तरह विलाप करोगे, हमारा सर्वनाश हो गया है। प्रभु ने अपनी प्रजा की भूमि को विदेशियों को दे दिया। उसने विधर्मियों में हमारे खेत बांट दिए। कौन हमें हमारे खेत लौटा सकेगा? तब कोई नहीं होगा जो चिट्ठी डालकर तुम्हें प्रभु की सभा में विरासत दिलाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, दरिद्रों को याद कर। हे प्रभु, दरिद्रों को याद कर। हे प्रभु, तू दूर क्यों रहता है? तू संकट के समय क्यों छिप जाता है? दुष्ट के घमंड के कारण दरिद्र दुखी हैं। वह उसके षड्यंत्रों में फंस जाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, दरिद्रों को याद कर। हे प्रभु, दरिद्रों को याद कर। दुष्ट अपनी लालच पर घमंड करता है। मुनाफाखोर ईश्वर की निंदा और तिरस्कार करता है। पापी अपने घमंड में यह कहता है, मुझे दंड नहीं दिया जाएगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, दरिद्रों को याद कर। हे प्रभु, दरिद्रों को याद कर। उसका मुख अभिशाप और अत्याचार से भरा हुआ है। वह बुराई और कपट की बातें कहता है। वह घात लगा कर बैठा है और निर्दोष को छिपकर मार डालता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, दरिद्रों को याद कर। हे प्रभु, दरिद्रों को याद कर। तूने यह संकट और दुख देखा है, तो अवश्य ही इसका बदला चुकाएगा। दीनहीन तुझ पर ही भरोसा रखता है। तू ही अनाथ की सहायता करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, दरिद्रों को याद कर। हे प्रभु, दरिद्रों को याद कर।
जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और उस मेल मिलाप का सेवा कार्य हमें सौंपा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत मत्ती साथ। के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 14 से 21 तक। फरीसी बाहर निकलकर यीशु के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। यीशु यह जानकर वहां से चले गए। बहुत से लोग यीशु के पीछे हो लिए। वह सबों को चंगा करते थे, किंतु साथ साथ यह चेतावनी देते थे कि तुम लोग मेरा नाम ना फैलाओ। इस प्रकार नबी इसायास का यह कथन पूरा हुआ, यह मेरा सेवक है, इसे मैंने चुना है, मेरा परम प्रिय है, इस पर मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं इसे अपना आत्मा प्रदान करूंगा और यह गैर यहूदियों में सच्चे धर्म का प्रचार करेगा। यह ना तो विवाद करेगा और ना चिल्लाएगा और ना बाजारों में कोई इसकी आवाज सुनेगा। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और न धुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा, जब तक यह सच्चे धर्म को विजय तक न ले जाए। इसके नाम पर गैर यहूदी भरोसा रखेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आज का पहला पाठ नबी मीका के ग्रंथ से है। मीका शब्द का मतलब है ईश्वर के समान कौन है। वे एक गरीब परिवार के सदस्य थे और उन्होंने जनसाधारण के लिए सुसमाचार सुनाया और धनियों के विरुद्ध ईश्वर की वाणी सुनाई। आज के पाठ में इसी तरह वे धनियों को धिक्कारते हैं, चेतावनी देते हैं। हमने इस प्रकार सुना आज, धिक्कार उन लोगों को जो अधर्म की योजना बनाते और शैया पर पड़े हुए बुराई सोचा करते हैं। वह उठते ही ऐसा करते हैं क्योंकि उनके हाथ में शक्ति है। धनियों के हाथ में हमेशा शक्ति रहती है। इसलिए नबी कहते हैं, यदि वे किसी खेत के लिए लालच करते हैं तो उसे ले लेते हैं। यदि किसी घर पर उनकी आंख लग जाती तो वे उसे हथियाते हैं। वे मनुष्य और उसके घर को, मालिक और उसकी संपत्ति को अपने अधिकार में कर लेते हैं। देखिए, आज भी धनी लोग ऐसे ही करते हैं। जगह जगह पर अन्याय, अत्याचार, कभी कभी दंगा फसाद तक धनियों के कारण है। बड़े बड़े धनी मिलकर के किसी एरिया में दंगा फसाद कराते हैं और जनसाधारण बर्बाद हो जाते हैं। वहाँ धनी लोग अपने व्यापार शुरू करते हैं और ऐसे लोगों पर ईश्वर की वाणी इस प्रकार है, विपत्ति की चेतावनी है। इसलिए प्रभु उन लोगों से यह कहता है, मैं तुम पर एक ऐसी विपत्ति भेजने की सोच रहा हूँ जिसका भार तुम अपने कंधों से उतार नहीं सकोगे और फिर सीधे होकर चल नहीं सकोगे। यह तुम्हारे लिए घोर संकट का समय होगा।
भाई बहनों, ईश्वर की योजना है कि हम इस दुनिया में कुछ समय तक रहकर लौट जाना है। हमारी आयु की अवधि 70 वर्ष है। स्वास्थ्य अच्छा है तो 80 वर्ष। हम इस दुनिया में कुछ नहीं लाए और इस दुनिया से कुछ नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु खुद धनियों को धिक्कारते हैं जो अपने धन पर लालच करते हैं, अपने धन पर अटकते रहते हैं। उदाहरण के लिए संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 में पद संख्या 17 से हम लोग पढ़ते हैं। एक कुलीन व्यक्ति, एक धनी युवक प्रभु यीशु के पास आया और वह अनंत जीवन चाहता था। प्रभु ने उसको बताया, जाकर अपनी सारी संपत्ति बेच दो और गरीबों के बीच में बांट दो, तब मेरा अनुसरण करो। वह दुखी होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, धनियों के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। इसके विपरीत में उसी अध्याय में संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 में हम लोग पढ़ते हैं कि एक अंधा व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आया। वह जोर जोर से पुकार रहा था, प्रार्थना कर रहा था, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। प्रभु यीशु ने उसे बुलाया, उससे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? और उसने कहा, मैं फिर से देख सकूं। यीशु ने कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति प्राप्त कर जाओ। लेकिन वह नहीं गया, वह यीशु के पीछे पीछे गया। देखिए, एक धनी व्यक्ति वो संपत्ति छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, वो चला गया। यह गरीब व्यक्ति, यह अंधा व्यक्ति चंगा होकर यीशु के साथ रह गया। यीशु चाहते हैं कि हम उस अंधे व्यक्ति के समान चंगे होकर उनके साथ रहें, उनकी वाणी के अनुसार जीवन बिताए। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 19 में हम लोग दूसरे एक धनी के बारे में पढ़ते हैं। वह जक्केउस था, वह बहुत धनी था, लोगों की दृष्टि में वह पापी था। प्रभु यीशु ने उसको देखा, उसको बुलाया। वह एक पेड़ पर, गूलर के पेड़ पर बैठा था। प्रभु यीशु ने कहा, जक्केउस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। उसने बड़े आनंद के साथ उस पेड़ से उतरकर प्रभु यीशु और उनके शिष्यों का स्वागत किया। घर में प्रवेश कर उसने सबों के सामने घोषणा की, प्रभु, मैं आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा और जिनके साथ मैंने बेईमानी की है उनको 4 गुना लौटा दूंगा। प्रभु यीशु खुश होकर सबों के सामने घोषणा करते हैं, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। प्रभु यीशु की कृपा पाकर उसने समझ लिया संपत्ति धन कुछ भी नहीं है। और इसलिए प्रभु यीशु ने यह भी घोषणा की, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। हम सब धन के पीछे जाने पर हम खो जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु उस घर में यह घोषणा करते हैं, प्रभु यीशु सबों को बचाने आए हैं। जितने सारे लोग खो गए हैं, विशेष रूप से धन संपत्ति, इज्जत, प्रतिष्ठा आदि के पीछे भागने वालों को यीशु अपने पास बुलाते हैं। इसलिए संत पौलुस तिमोथी के नाम पहले पत्र अध्याय 6 और संख्या 7 से इस प्रकार बताते हैं, हम ना तो इस संसार में कुछ अपने साथ ले आए और ना यहाँ से कुछ साथ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास भोजन वस्त्र है तो हमें इससे संतुष्ट रहना चाहिए।
जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकर वासनाओं के शिकार बनते हैं जो मनुष्यों को पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देती है, क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाएं झेली। भाई और बहनों, हम जानते हैं कि हमें भोजन वस्त्र चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए और शिक्षा चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, ये सब जरूरी हैं, लेकिन हमारा जीवन इस दुनिया के लिए नहीं है। हम स्वर्ग राज्य के लिए जीवन बिताते हैं, हमें जीवन बिताना है। इसलिए हमको ये सब जरूरी होने पर भी सबसे ज्यादा महत्व प्रभु को देना है। प्रभु की शिक्षाओं के अनुसार, आज्ञाओं के अनुसार, कलीसिया के नियमों के अनुसार हमें जीवन बिताना है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि फरीसी लोगों ने यीशु को मार डालने के लिए साजिश बनाई, प्लान बनाया। और इसके पहले हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने साबत के दिन एक सभागृह में एक सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगा किया और उसके हाथ को अच्छा किया, और फरीसी लोग उसी से नाराज हो गए और उन्होंने प्लान किया कि यीशु को मार डालना है। यह यीशु के विरुद्ध पूर्ण तिरस्कार है, क्योंकि वे साबत के नियमों पर अटक गए थे। एक रोगी चंगा हो जाना, साबत में भला करना, जैसे प्रभु यीशु ने कहा था, वे इन बातों पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन प्रभु यीशु इस तिरस्कार के सामने भी निराश नहीं होते हैं, वे वहां से चले जाते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि हमारे जीवन में तिरस्कार होगा। स्तोत्र 2 में, स्तोत्र ग्रंथ की शुरुआत में स्तोत्र 2 में स्तोत्रकार कहता है, राष्ट्रों के बीच में खलबली है, बड़े बड़े नेता लोग सब विरोध करते हैं। उनका कहना इस प्रकार है, राष्ट्रों में खलबली क्यों मची हुई है? देश विदेश के लोग व्यर्थ की बातें क्यों करते हैं? पृथ्वी के राजा विद्रोह करते हैं। वे प्रभु तथा उसके मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। वे कहते हैं, हम उनकी बेड़ियां तोड़ डाले और हम उनका जुआ उतार कर फेंक दे। जो स्वर्ग में विराजमान है वह हंसता है। प्रभु उन लोगों का उपहास करता है। उनकी धमकी जो है उनको प्रभु पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करता है और उनका कहना है, मेरा नाम नहीं फैलाना है। यह एक भविष्यवाणी के अनुसार है। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 42 और संख्या 1 से हम लोग इस प्रकार देखते हैं। उसको संत मुक्ति उद्धरणी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना है, इस प्रकार नबी यशायाह का यह कथन पूरा हुआ है, यह मेरा सेवक है, इसे मैंने चुना है। बाइबल पंडितों के अनुसार सेवक शब्द का यह भी मतलब हो सकता है पुत्र। यह मेरा पुत्र है, मैंने इसको चुना है। यह मेरा सेवक है, मैंने इसे चुना है। मेरा परम प्रिय है, मैं इस पर अति प्रसन्न हूँ। इसी तरह ईश्वर ने सबों के सामने घोषणा की थी, यीशु पिता ईश्वर का सबसे महत्वपूर्ण परम प्रिय पुत्र है और पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु को भेजा है। पिता ईश्वर प्रभु यीशु पर अति प्रसन्न है और नबी यशायाह के द्वारा ईश्वर की भविष्यवाणी
इस प्रकार समाप्त हो जाती है। इसके नाम पर गैर यहूदी भरोसा रखेंगे। प्रभु यीशु एक यहूदी बनकर आए हैं, लेकिन वे यहूदियों गैर यहूदियों को बचाने के लिए आए हैं। इसलिए उनका जीवन, उनका दुख, भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान सबों के लिए हैं। वे सबों पर पवित्र आत्मा भेजते हैं। तो आज के इन पवित्र वचनों के द्वारा हम क्या सीखते हैं? सबसे पहले हमारे जीवन में कई प्रकार के लोग हमारा तिरस्कार करेंगे, तब पिता ईश्वर हमसे भी कहेगा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरी प्रिय पुत्री है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने पहले प्रवचन में हमको सिखाया, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। और यीशु विशेष रूप से अपने शिष्यों से कहते हैं, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया। तो अन्याय, अत्याचार हमारे जीवन का एक हिस्सा होगा। हमें कष्ट सहना है, कष्ट उठाकर, दुख सहकर स्वर्गराज्य में प्रवेश करना है। तो आज के पहले पाठ के पवित्र वचनों को और प्रभु यीशु के सुसमाचार दोनों को मिलाकर हम देखें तो हमको समझना है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐश आराम के लिए जीते हैं। हमें ऐसे नहीं जीना है। क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, याद रखे, नबी मीका के जमाने में धनी लोग गरीबों का शोषण करते थे। प्रभु यीशु के समय फरीसी लोग धनी थे, पढ़े लिखे थे। उनके माता पिता भी फरीसी संप्रदाय के थे। उनके माता पिता से ऐसे प्रशिक्षण मिला कि वे धन पर लालच करते थे, गरीबों पर अन्याय अत्याचार करते थे। इसलिए जब प्रभु यीशु ने एक रोगी को चंगा किया, एक लाचार को अच्छा किया, तो प्रभु में विश्वास करने के बदले, प्रभु की प्रशंसा करने के बदले उन्होंने प्रभु यीशु को मार डालने का प्लान बनाया। उनको इसी तरह का प्रशिक्षण मिला था। मानव मुक्ति, मानव की भलाई, ये सब उनके मन में नहीं था। आजकल भी यदि हम अपने बाल बच्चों को अच्छा प्रशिक्षण देंगे, हमारे बच्चे अच्छे होंगे। उदाहरण के लिए बालक यीशु की संत तेरेसा के माता पिता लुइस मार्टिन और मारी के 5 पुत्रियां थी। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छा प्रशिक्षण दिया, प्रभु यीशु में विश्वास दिलाया और चारों पुत्रियां जाकर सन्यासी बन गई, मठवासी बन गई और उनमें से एक महान संत निकली, बालक यीशु की संत तेरेसा। वर्ष 2015 में संत पापा फ्रांसिस ने बालक यीशु की संत तेरेसा के माता पिता को, लुइस मार्टिन को और मारी को संत घोषित किया। कलीसिया में पहली बार पति पत्नी संत बने। आज भी ऐसे माता पिताओं की जरूरत है। आजकल के बहुत सारे माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल देते हैं ताकि वे शांत हो जाए। मोबाइल से अच्छी अच्छी बातें सब हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन बहुत सारी बुरी बातें हैं और वे सब बर्बाद हो सकते हैं। हाल ही में मैंने एक व्यक्ति के बारे में सुना है, धनी है, पढ़ा लिखा है, प्रभु का भक्त है और उसने अपनी बेटी के लिए मोबाइल नहीं दिया, टीवी नहीं है, वो अच्छा प्रशिक्षण देता है। केवल ऐसे बच्चे अच्छी तरह आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें प्रार्थना करनी है कि हमारे समाज के बुजुर्ग लोग हमारे बाल बच्चों को सही मार्गदर्शन करें। बहुत अन्याय अत्याचार सहने वाले
राजा दाऊद ने स्तोत्र 34 में इस प्रकार लिखा है। उस स्तोत्र के अंतिम में अधर्म ही विधर्मी को मारता है, धर्मी के बैरियों को दंड दिया जाएगा। प्रभु अपने सेवकों की आत्मा का उद्धार करता है। प्रभु की शरण जाने वालों को दंड नहीं दिया जाएगा। हम अपने बाल बच्चों को ऐसा प्रशिक्षण दे, उनको प्रभु की शरण जाने के लिए प्रेरणा दे। हर एक परिवार में पारिवारिक प्रार्थना हो, बच्चों को अच्छा प्रशिक्षण मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम तेरी इच्छा और नियमों के अनुसार तेरी शरण आए, तेरी संतान का जीवन बिता सके। हमारे बाल बच्चों को विशेष आशीष दे, पवित्रता का वरदान दे। हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।